me like a Hellcat. Throw me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forexustad.com। आप सभी को पता होता है, फिर भी मैं बताता हूं आपको। ओके, आज का हमारा टॉपिक है विंडोज आर गैप। ये पढ़ना इसलिए भी आज जरूरी हो गया था, ऑलमोस्ट इसलिए बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा गैप आ रहा है और मेरी कोशिश भी यही थी कि जब हम गैप्स को या विंडो को पढ़ें तब ये बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हों ताकि आपको प्रैक्टिकल करने का बड़ा मौका मिले। तो ये ऑलमोस्ट आगे गैप्स वगैरह बहुत ज्यादा आएंगे और अभी भी गैप्स वगैरह आ रहे हैं और ये विंडोज वगैरह बन रही हैं। सो आपको प्रैक्टिस करने का काफी ज्यादा टाइम या मौका मिल जाएगा। ओके, मैं फेसबुक क्लोज कर देता हूं ताकि हमें डिस्टर्ब अगेन ना कोई कर सके। ओके, ले जी। तो गैप्स क्या है, विंडो क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं हम आज। गैप होता है जी, सिंपल सा इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि जब भी दो कैंडल्स के दरमियान वक्फा आ जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, उसको हम गैप बोलते हैं। ये गैप पड़ता कब है ये भी बताऊंगा आपको, और इस गैप से कैसे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे ये भी मैं आज इंशाल्लाह आपको इस हमारे टॉपिक में जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात, गैप जो है या विंडोज जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न का एक हिस्सा है। लाइक आपको बताया था कैंडलस्टिक क्या होता है, ट्रेंड लाइंस वगैरह क्या होती हैं, आपको बताया था बार क्या है, लाइन चार्ट क्या है, सेक्टर सेक्टर। तो ये कैंडलस्टिक जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी का हिस्सा है। फिर कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी में मैंने आपको दो अकसाम बताई थी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो किस्म के होते हैं, याद होगा आपको इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है वो दो किस्म के होते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न या ट्रेंड के अगेंस्ट पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूएशनल पैटर्न होता है। दो किस्म के कैंडलस्टिक में पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो ये जो गैप है ये कंटिन्यूएशनल पैटर्न है। अभी तक मैंने आपको एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ाया, वो है मारुबुजो। ये ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होता, ट्रेंड की कंफर्मेशन करता है ये, और ये ट्रेंड के और बढ़ावा देता है ये ट्रेंड को। लाइक अगर ये अपने सपोर्ट मुकाम पर बनता है तो मार्केट और नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, और नीचे आएगी। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे जाके बनता है तो मार्केट को ऊपर से टक्कर खा के नीचे जाना चाहिए, लेकिन मारुबुजो बना तो मतलब ये ऊपर लेके जाएगा मारुबुजो मार्केट को। इसी तरह ये जो विंडोज या गैप है ना, ये भी मार्केट के कंटिन्यूएशनल ट्रेंड में बनता है और ये कंटिन्यू ट्रेंड की निशानी है। लाइक मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे की नीचे आती जाएगी, गैप बना नीचे आएगी, विंडो बनी नीचे आएगी। तो ये इस तरह का ये पैटर्न है, एक कॉम्बिनेशन है। डे 1 डे 2 की कैंडल्स के दरमियान वक्फा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान जो वक्फा या गैप होता है उसको हम विंडो बोलते हैं। ये बुलिश एंड बेरिश दोनों में बनता है। चलें देखते हैं लाइव एग्जांपल में कि ये कैसे काम करता है। ओके जी, सबसे पहले आपको चार्ट नजर आ रहा है, जो इसमें आपको जो पहली कैंडल नजर आ रही है ये डे 1 की कैंडल है। ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे बनी, लेकिन ये फ्यूचर सपोर्ट होगी हमारी। ओके, तो यहां पे हमें गैप अप आया, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा गैप है। मार्केट की क्लोजिंग या कैंडल की क्लोजिंग किधर हुई, कैंडल की क्लोज इधर हुई। हाई क्या था, ये था। तो ये जो आगे से कैंडल ओपन हुई है ये, तो इसमें जो डिफरेंस है इसको हम गैप बोलेंगे या विंडो बोलेंगे। नजर आ रहा है आपको, ये जो वक्फा है इसको विंडो हम बोलते हैं या गैप बोलते हैं। तो ये आपको बुलिश गैप नजर आ रहा है यहां पे। ओके,
तो जैसे ये गैप बना, मार्केट अप गई, मार्केट अप गई, उसके बाद ये बुलिश कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन की और वो बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई। अगली कैंडल जो डे 2 की कैंडल थी ये बुलिश, अगली ये डे 3 की कैंडल है ये वाली, ये बेरिश बनी और इसने हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया। ये जो गैप है ना ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये अप की तरफ मार्केट गई है तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अगर गैप की तरफ डाउन की तरफ गैप आया, बेरिश गैप आया, तो ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी। तो इसने दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और ये मार्केट गई ऊपर, डे 4 ऊपर। बेसिकली 2 किस्म की टेक्निक्स बताऊंगा आज मैं गैप से प्रॉफिट अर्न करने की। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी है। अभी मैंने आपको सिंपली बुलिश गैप दिखाया, बुलिश कैंडल दिखाई और उससे प्रॉफिट दिखाया। सिंपली है, हमने क्या करना है, गैप आया आपका, हमने वेट करना है। मार्केट जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को या अपने, इसको दूसरे अल्फाज में बोलेंगे गैप को पूरा करना, मार्केट नीचे आएगी, अपने गैप को पूरा करेगी, ये सपोर्ट लेवल को टच करेगी, तब हमने बाय की ट्रेड ले लेनी है और ये हमारा प्रॉफिट है। समझ लग गई? तो ये कंटिन्यूशनल ये ट्रेंड है। पहले भी ट्रेंड बाय का था, अब गैप आया फिर बाय का हुआ, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ओके, ये बात याद रखिएगा। चले हम आगे चलते हैं। ओके, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ये एक गोल्ड का पेयर है और इसका डेली का चार्ट है जो आपको नजर आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड था अप, गैप आया अप, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गई, मार्केट गैप डाउन दिया इसने, ये यहां पे भी थोड़ा सा गैप है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। यहां पे देखें मार्केट ने अपना ट्रिगर पॉइंट लिया, अपनी वही जो सपोर्ट क्रिएट की थी उसको टच किया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था शायद, बंदूक या पिस्टल के पीछे एक ट्रिगर होता है, बटन होता है, उसको जब क्लिक करते हैं ना तो आवाज आती है, तो हर बंदा अलर्ट हो जाता है कि भाई इसने अपना ट्रिगर क्लिक कर दिया है, अब ये गोली मार देगा मुझे, इसमें कोई शक नहीं, लास्ट वार्निंग होती है भाई। तो यहां पे देखो मार्केट ने अपना ट्रिगर लाइन क्लिक कर दिया, ट्रिगर दबा दिया और ये यहां से आप इसको बाय कर सकते हैं और ये प्रॉफिट होएगा आपको। यहां पे फिर गैप ना आया, गैप आप मतलब कि भाई बुलिश छाए हुए हैं, मार्केट में बुलिश छाए हुए हैं, बुलिश के कंट्रोल में मार्केट है। तो ये देखें ऊपर, फिर गैप, मतलब फिर बुलिश ने अपना आप दिखाया, फिर गैप, फिर गैप, फिर गैप। लाइक ये गैप्स बनते क्यों हैं? ये गैप्स इसलिए बनते हैं बिकॉज जो मार्केट में जिस चीज का भी जोर होता है या जिसकी भी न्यूज बहुत ज्यादा तेज या अनएक्सपेक्टेड डाटे आते हैं, तब ये गैप क्रिएट होते हैं और तब इस तरह की कंडीशन होती है कि ये आपको एक रियल डायरेक्शन दे सके, बुलिश या बैरिश जो भी आपको सिग्नल मिले उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकें। यहाँ पे 2 किस्म की ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा आज जो आप कर सकते हैं, और आज मैं आपको जो ट्रेड्स की हैं इस वीक में, गैप आया 2 वीक में, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लाइक सिंपल, बुलिश गैप आए, हम बुलिश बाय करते गए, तो ये ऊपर जाती रही मार्केट। डाउन गैप देख लेते हैं जी। बैरिश कैंडल थी, ट्रेंड डाउन का था, मार्केट मुसलसल नीचे आ रही थी, गैप आया, बेरिश गैप आया, ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये क्लोजिंग एंड लो के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होएगा, तो डे 1 और डे 2 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको डिफरेंस साफ नजर आ रहा होगा। तो उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन की, थोड़ा सा नीचे आई और अगली कैंडल ने ऊपर गई, ट्रिगर लाइन को टच किया, लाइक जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी उसको टच किया
और मार्केट अगेन नीचे, और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा और मार्केट नीचे आती रही। ये उसकी एग्जांपल है जी, एग्जांपल के ऊपर बात कर लें। ये बैंक ऑफ अमेरिका की करेंसी है जिसके ऊपर ये मबनी हमारी एग्जांपल है। डाउन ट्रेंड, गैप आया, और ये जो गैप आया ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बन गई, आप देख रहे हैं। इसको हम फ्यूचर रेजिस्टेंस लाइन कंसीडर कर देंगे। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ट्रिगर पॉइंट लिया और मार्केट ऊपर गई, हमारी रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया और टेस्ट किया, और जिसके ट्रिगर क्लिक हो गया और हमें पता चल गया कि खतरे की घंटी बज गई है, इसका ब्रेकआउट हो नहीं सकता। अच्छा, अब यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है? वो ये है कि जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर गई, आपको डर पड़ गया कि यार मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस लेवल को तक क्रॉस तो नहीं कर देगी, कहीं वापस ऊपर तो नहीं चली जाएगी। डर बैठ गया ना आपके जहन में, तो उसको क्लियर करने का क्या सोल्यूशन है? वो ये है, ये बुलिश कैंडल थी, इसने अपना हाई क्रिएट किया, इवन दो ये उसको शायद क्रॉस भी कर जाए, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो टोटली रिजेक्ट कर देगी। आपने कंफर्मेशन का वेट तो करना ही करना है ना। लाइक जो मैंने आपको पढ़ाया है, मूविंग एवरेज हो, ट्रेंड लाइन हो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, उसकी अगली कैंडल उसकी कंफर्मेशन करती है। ये कैंडलस्टिक का रूल है, ठीक है। तो ये कैंडल तो बुलिश थी, ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई, ठीक है, लेकिन हमने वेट करना है अगली कैंडल का कि वो बुलिश की बनती है या बैरिश की। अगली कैंडल बैरिश की बनी तो बुलिश को मिली रिजेक्शन, तो हमने सेल की ट्रेड लगा देनी है। और आप सेल की ट्रेड अगर यहां से लगाते हो तो ये आपका प्रॉफिट है। यहां पे फिर वही गैप का वाला मसला, फिर वही अगेन ट्रिगर लाइन, फिर अगेन प्रॉफिट, फिर वही अगेन कंडीशन, अगेन सारी एग्जांपल वही। मार्केट जब भी क्रिएट करेगी गैप या विंडो, उसके साथ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन जरूर क्रिएट कर देगी। इसको बड़े ही ध्यान से ये आपने देखना, ये बड़ा जबरदस्त किस्म की एक टेक्निक है। ओके, सैंपल ऑफ गैप। यहां पे मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको। मार्केट में दो किस्म की अफवाहें फैली हुई हैं, या मार्केट में दो किस्म के जो रूल्स हैं या दो किस्म की स्ट्रेटजीज लोग सेल करते हैं। एक बंदे ने कुछ अर्सा पहले, लाइक साल पहले की बात है, 1 ईयर बिफोर, उसने कहा जी आप मुझे $50 दो, मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे आप 100 पिप मस्ट अर्न करोगे। मैं बड़ा परेशान हो गया कि उसने कहा $100 गारंटीड अर्न करोगे। तो मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी कि तुम गारंटी दे रहे हो, ये ऐसी कौन सी चीज है? तो तहकीक करने पे मालूम हुआ कि वो बंदा ये ट्रिक सेल कर रहा था जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। उस बंदे का मौकफ ये था, ये देखें, मार्केट यहां पे क्लोज हो गई, फर्ज करें यहां पे क्लोज हो गई, तो उस बंदे का मौकफ ये था कि मार्केट क्लोज होने से पहले आप दो ट्रेड्स लगा दो, एक ट्रेड बाय की, एक ट्रेड सेल की। तो जो दोनों का जो स्टॉप लॉस है वो 2-3-3, 4-4 पिप रख दें और ट्रेड लगा दें, ठीक है। और मार्केट जब अगले दिन ओपन होएगी, यानी कि वीकेंड के बाद, तो मार्केट गैप के साथ ओपन होगी, तो आपकी एक ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी और एक ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी छोटा सा। एक उसने ये स्ट्रेटजी बताई, दूसरी उसने ये बताई कि जी आप एक ब्रोकर के ऊपर बाय कर दो, दूसरे ब्रोकर के ऊपर सेल कर दो। ये नहीं कि वो चवले मार रहा था, वो स्ट्रेटजी सेल नहीं कर रहा था। तो मार्केट में जो इस तरह की स्ट्रेटजीज लोग सेल करते हैं वो चवले ही मारते हैं, रियल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते। क्यों होता है गैप, कैसे होता है गैप, आज हम इस पे बात करेंगे। देखें भाई, मार्केट यहां पे क्लोज हुई, ठीक है, यहां पे मार्केट अगेन ओपन हुई, ये देखें, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आया मार्केट में, आपको नजर आ रहा है? इतना बड़ा गैप आया, इतनी बड़ी विंडो बनी, ठीक है।
तो हमें तो ये बताया गया है भाई ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ऊपर को गैप है, बुलिश गैप है, तो हमने क्या करना है, हमने बाय करना है। लेकिन बाय ऐसे नहीं करना, बाय हमने ट्रिगर लाइन पे करना है, ऐसे नहीं बाय करना। यहां पे जो इमीडिएटली अप टू 80% चांसेस है वो मार्केट के गैप पूरा करने पे। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, जब भी मार्केट गैप बनाती है मार्केट गैप पूरा करती है। तो इसने ये देखे गैप पूरा किया, लाइक जो भी गैप बना था वो इसने पूरा किया। जब इसने गैप पूरा किया तो एक ट्रिगर लाइन पे आ गई, तो मुझे बाय की ट्रेड लेने का मौका मिल गया। और अगर मैं बाय की ट्रेड नहीं भी लेता तो फिर अगली बुलिश के गैप ने मुझे ये बता दिया कि बेटा बाय का ट्रेड ले लो, प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर अर्न करना है तो बाय का ट्रेड ले लो, बिकॉज ये देखें अगला गैप, फिर मार्केट ने ऊपर का गैप खाया, फिर ट्रिगर लाइन को टच किया, जो एक और ट्रिगर लाइन यहां पे बनी थी, लाइक मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ओपन हुई मार्केट, यहां से ओपन हुई, नीचे आई, गैप पूरा किया, ट्रिगर लाइन को टच किया, ऊपर गई, फिर यहां से नीचे आई, ट्रिगर लाइन को टच किया और फिर ये ऊपर गई। ये सारा आपका प्रॉफिट है। तो दो तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से। एक शॉर्ट प्रॉफिट, आप गैप को पूरा करने के लिए ट्रेड लगा सकते हो। सेकंड जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, वो ये है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। ठीक है, ओके। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अपना लाइव अकाउंट दिखा के। ओके, यहां पे हमने क्या किया, लाइव चार्ट पे आ जाते हैं जी। जो लास्ट हमारे 2 वीक्स के गैप पड़े उनके ऊपर बात करते हैं। पहले सबसे पहला काम तो मैं करता ये हूं कि अपने सारे इंडिकेटर डिलीट कर देता हूं, बिकॉज आपको कुछ भी गलत फहमी ना हो और आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे। और सेकंड काम मैं क्या करूं, यही सही है। ओके, हम इसके ऊपर बात करते हैं आज। पहले वीक में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पे क्लोज हुई और यहां पे ओपन हुई जाके। ठीक है, तो मार्केट ने ये सारा, ये है जी मार्केट का गैप, मार्केट की गैप ये। तो मार्केट का गैप, अब हमारा पहला रूल कहता है कि मार्केट ने गैप पूरा करना है और मार्केट ने अपनी ट्रिगर लाइन को टच करना है। और जो मार्केट ने अपनी अब रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, लाइक रेजिस्टेंस लाइन कौन सी है मार्केट की, ओके, ये देखें जी, यहां पे मार्केट ने अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट की। ठीक है, तो हमारा रूल ये कहता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और अपना ट्रिगर लाइन या रेजिस्टेंस को टच करना चाहिए। तो मैं बाय की ट्रेड ले लूंगा और मार्केट यहां पे जाएगी। ओके, मार्केट ऊपर चली गई, मैंने बाय की ट्रेड क्लोज कर दी, टीपी हिट हो गया, मैंने टीपी यहां पे ग्रीन लाइन तक लगाया था। उसके बाद मैंने सेल की ट्रेड लगा दी, बिकॉज मुझे पता था कंटिन्यू ट्रेंड सेल का है, और मार्केट अगेन नीचे आ गई। लास्ट वीक ऐसा हुआ, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। ओके, उसके बाद अभी इस वीक की कहानी ये है, इस वीक अगेन मार्केट ने वही काम किया जो पहले किया था। इस वीक के जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूं। लो जी, यहां पे मार्केट ऑलमोस्ट इस जगह पे मार्केट क्लोज हुई, अगली मार्केट यहां पे ओपन हुई, और मार्केट का ऊपर वाला जो लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, तो मार्केट को ऊपर जाना ही था, मुझे पता था कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैंने क्या किया, सिंपली बाय की ट्रेड लगा दी। और मेरा टेक प्रॉफिट क्या था, मेरा टेक प्रॉफिट ये गैप था। ओके, ये मैं आपको दिखाता भी जो मैंने ट्रेड किए हैं, हवा में बातें नहीं कर रहा। तो यहां पे गई मार्केट, मार्केट ने मेरे टीपी को टच किया, अगेन मैंने फौरन बाय की क्लोज करके सेल की ट्रेड लगाई और मार्केट अगेन नीचे आ गई, और आज भी सारा दिन मार्केट नीचे जाती रही। ओके, इट्स टाइम टू शो ऑफ। ओके, शो ऑफ तो नहीं कहना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक इसको कह सकता हूं कि मोटिवेशनल कह सकता हूं उसको। ये देखो यूरो यूएसडी 0.05 से मैंने बाय किया 1297.95 और मैंने प्रॉफिट अर्न किया, फौरन मैंने बाय की ट्रेड क्लोज कर दी। नजर आ रहा है आपको? ओके, थोड़ा सा इसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, इस ट्रेड की।
तो फौरन से पहले मैंने बाय की ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है, और फिर मैंने सेल की ट्रेड ले ली। और सेल की ट्रेड में जो सारे फिर ट्रेड्स हैं जो आज की ट्रेड है वो ये हैं, 1 से 4000 और 100 442। इसको बेटर यही है कि मैं पिप में कन्वर्ट कर दूं कि आपको ज्यादा आसानी हो जाए देखने में। तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्टेड इन, तो ट्रेड ही नहीं ओपन यार, लेट मी ओपन अ सेल ट्रेड। ओके जी, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, हमारा पिप एज अ पिप काउंट हो, तो यहां पे आपको वही सेम चीज है, नजर आ रही है आपको चीजें। पहले बाय से प्रॉफिट अर्न किया, फिर सेल से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट ये आगे भी प्रॉफिट चलेगा, बिकॉज ये हमें पता है कि मार्केट को अभी और नीचे जाना है। और ये क्यों नीचे जाना है, कैसे नीचे जाएगी, ये आपको बेटर पता है, आप इसको अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? टोटल एग्जांपल के साथ मैंने दिखा दिया कि ये लाइव किया मैंने। ओके, हम आगे चलते हैं। जहां पे कुछ समझ ना आए प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, सुममुन बुकमुन नहीं होना। ओके, सेम पैटर्न हमने यहां पे फॉलो किया जी। मार्केट ने गैप क्रिएट किया, हमने उस गैप को अच्छे तरीके से अर्न किया। मार्केट में एक टर्म पाई जाती है, लोग कहते हैं कि मार्केट गैप हमेशा अपना पूरा करती है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 80% इस चीज से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं इससे जाती तौर पे 20 to 30% एग्री नहीं हूं। बिकॉज मेरा मानना यह है कि मार्केट अपने ट्रिगर लाइन को टच आ सकती है मार्केट नीचे। लाइक मेरे मुताबिक यहां पे ट्रिगर लाइन 2 है, एक ये और एक ये, जो मार्केट की सपोर्ट लाइंस है, आपको नजर आ रही है। तो ये जो एरिया है गैप का, ये सारा मेरे लिए ट्रिगर लाइन है। जैसे ही मार्केट इसके अंदर एंटर होएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिजेक्शन मिले सपोर्ट को, और मैं बाय से अच्छा प्रॉफिट अर्न करूं। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ज्यादा बेटर यही है कि आप हिस्ट्री में जाओ। मार्केट अपने यार, एक स्टार्ट में पहले दिन आपको एक बात समझाई थी कि मार्केट अपना आप दोहराती है, हिस्ट्री अपना आप दोहराती है। ये बड़ी मशहूर मरूफ एग्जाम्पल है, मिसाल है कि हिस्ट्री अपना दोहराती है, अपना आप सदियां वापस लौट आती हैं, वही कुछ होता जो पहले होता है। तो लाइक अगर तुम जरा सी भी अक्ल रखते, विदाउट लर्निंग तुम ये सीख सकते थे, तुम्हें पता चल जाता था कि यार लास्ट वीक ये कहानी हुई थी कि लास्ट वीक मार्केट ने गैप मारा, फिर मार्केट ने गैप को पूरा किया, फिर मार्केट सेल हुई, तो इस वीक भी तो ऐसा ही होएगा। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, है ना, मजे की बात। लाइक इतना सुंगड़ गया माहौल कि एक से दूसरा वीक जो है वो बिल्कुल सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट हिस्ट्री ने अपने आप को क्या दोहराना था, माजी ने अपने आप को क्या दोहराना था, यहां पे तो वीक रिवाइन हो गया है। पिछले वीक वो हुआ था जो इस वीक ऑलमोस्ट 90% मूवमेंट एक जैसी है। इवन दो समथिंग पिक में फर्क आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इतना तो चलता है। हमें मार्केट की मैनिपुलेशन का तो पता होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मनी बैठा हुआ है मार्केट में, ये जो बैठे हुए हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके हमें बेवकूफ बनाने के लिए, इन्होंने कुछ तो हमसे कमाना है ना, तो इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ, कोई कंफ्यूजन है? मंजरबाज भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, नेट की स्पीड की वजह से। कल मैंने वेबिनार इसी वजह से नहीं किया था, लेकिन अब हर रोज तो वेबिनार डिले नहीं कर सकता मैं। लोग, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट सही चल रहा होगा, और वो ये सोचेंगे कि सर जो है वो जानबूझ के हीले बहाने वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये है कि इंटरनेट के वाकई पाकिस्तान में इशू आया हुआ है। तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न
किया और हम आगे भी करेंगे। ओके जी, हम आगे चलते हैं। हम आगे किधर चलते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। आज कुछ न्यू रूल्स देखते हैं इनके। ओके जी, यहाँ पे गैप आया, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप डाउन। आगे चलो यार। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अभी अभी शाहिद ने क्वेश्चन किया था कि सर जी अगर साइड वे मार्केट हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ट्रेड करनी नहीं है, ये तो हम सबको पता है कि हमने साइड वे में ट्रेड करनी नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता है कि मार्केट में और कितने पैटर्न है। हमारा मूविंग एवरेज है, हमारा कैंडलस्टिक है, हमारा ट्रेंड लाइन है, हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमारे पास, और बहुत कुछ है। ये तो जैसे उसकी कंफर्मेशन है। यहाँ पे डोजी बन सकती है, यहाँ पे इंग्लफिंग पैटर्न्स बन सकते हैं, यहाँ पे थ्री वो जो पढ़ाया था आपको पैटर्न क्रोज या सोल्जर्स बन सकते हैं। बहुत ज्यादा पैटर्न्स मिल सकते हैं, कड़ी से कड़ी मिलेगी, फिर ही आपकी जो बनेगी एक पूरा सिलसिला क्रिएट होएगा। तो रिजेक्शन मिलती है, मिलेगी, और वो आपको हेल्प करेगी। तो यहां पे आपको एक चीज, ये विंडो क्रिएट करने का आपके सामने मकसद ये था। यहां पे देखें, गैप अप आया, उसके बाद गैप डाउन आया और मार्केट नीचे गई। ठीक है, ये यहां पे एक डोजी भी बनी जिसने हमें यह बताया कि बुलिश एंड बेरिश के दरमियान भरपूर जंग है। गैप आया, जरूर आया, अप ट्रेंड के बाद आया, कंटिन्यूशनल ट्रेंड की निशानी है ये। लेकिन डोजी ने हमें क्या बताया? अब बिग डोजी हमें कुछ बताना चाहती है। हमें ये बताना चाहती है कि बुलिश एंड बेरिश के दरमियान क्या जंग हो रही है। यार अभी मैं बिल्कुल भी फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, 100% प्योर टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। इसके पीछे जो फंडामेंटल चल रहा होता है उसकी क्या ही बात है, मैं आपको आज वो भी थोड़ा सा टच दूंगा जरा। तो यहाँ पे वो डोजी ने हमें बताया कि बुलिश एंड बेरिश के दरमियान जंग हो रही है, संभल के जरा, इतना इजी नहीं लेना इसको। उसकी रिजेक्शन हुई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा गैप क्रिएट किया। अब रिजेक्शन हुई, दोबारा जो गैप क्रिएट हुआ है, इसने हमें बता दिया, बावर करार दिया बारिश ने कि भाई नो नो नो, वो जो पहला अप ट्रेंड का गैप आया था वो फेक है, उसको मैंने रिजेक्ट किया 100%, और अब मार्केट नीचे जाएगी। आपको नजर आ रही, यू सी देयर इज अ टू डिफरेंट गैप। नजर आया आपको? एक बुलिश का गैप था और एक दोबारा बेरिश का गैप बना। तो ये लंबी लंबी कैंडल्स हमें कुछ बताना चाह रही हैं। भाई सुनो इनकी बात, और अपनी अकल, अपना सेंटीमेंटल एनालिसिस है उसको कभी ना भूलो, अपनी जो अक्ल है उसको इस्तेमाल कभी ना भूलो। डोजी को देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुकाम को देखो, ट्रेंड लाइन देखो, मूविंग एवरेज देखो, फिर ही फैसला करो। और फिर उसके बाद जो दूसरा गैप है उसको देखो, ये बताना क्या चाह रहा है, एक्चुअली में मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद जो फंडामेंटल एनालिसिस आप जब करेंगे तो आपको जाहिर है ये वाजिया हो जाएगा कि भाई कंडीशन मोर देन चेंज। ओके जी, ओके जी, समरी ये है जी आज की कि अप ट्रेंड के जो एंड पे बनेगा उसको हम फ्यूचर सपोर्ट, यानी कि अप ट्रेंड का जो एक गैप आएगा ना, अप ट्रेंड के एंड में जो गैप आएगा उसको हम एज अ फ्यूचर सपोर्ट ज्यूम करेंगे, ना कि रेजिस्टेंस, और उसको बुलिश कंटिन्यू पैटर्न कहेंगे। ओके, इसी तरह विंडो या गैप जब डाउन ट्रेंड में आता है तो उसको जो एंड में रेजिस्टेंस लाइन को लेवल हम अज्यूम करेंगे, और उसकी जो नीचे लाइन लगाएंगे उसको सपोर्ट लेवल नहीं, ना उसको रेजिस्टेंस लेवल, हमें फ्यूचर रेजिस्टेंस लेवल ही अज्यूम करेंगे, और इसको हम बेरिश कंटिन्यू ट्रेंड कहेंगे, ये कंटिन्यू पैटर्न कहेंगे। समझ आइए आपको? ओके, नो, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। टेक्निकल को भूल, टेक्निकल हमने बहुत पढ़ लिया भाई, दिमाग खराब हो गया टेक्निकल पढ़ पढ़ के। अब एक्चुअली में मार्केट के पीछे क्या चल रहा था? एक्चुअली में मार्केट के पीछे चल रहा ये था कि हम आप देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, बिकॉज अब आपको मैंने ईद के बाद स्टार्ट करवाना है फंडामेंटल एनालिसिस, तो आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये मैंने इसको बहुत ज्यादा जो है मैंने इसको
जूम आउट कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये लो जी, ये तकरीबन आप ये ले लो 8 अप्रैल 2014 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई नीचे की तरफ और आज तक गिर रही है नीचे। क्यों? किसी ने इसकी वजह जानने की कोशिश की? इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। इसके पीछे यूनान की क्राइसिस है, इसके पीछे यूरो की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसके पीछे यूरो के क्राइसिस है, इसके पीछे डॉलर के स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं। डॉलर वीक हुआ, यूरो स्ट्रॉन्ग हुआ। सॉरी, डॉलर, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूरो जब स्ट्रॉन्ग होएगा ऑटोमेटिकली डॉलर वीक होएगा, डॉलर जब वीक होएगा ऑटोमेटिकली यूरो स्ट्रॉन्ग होएगा। तो यहां पे यूरो यूएसडी है तो यूरो वीक होता गया, डॉलर मजबूत होता गया और मार्केट नीचे गिरती गई। इसके पीछे फुल स्टोरीज थी, इसके पीछे फुल एक बैकग्राउंड था, इसके पीछे एक क्राइसिस की स्टोरी थी, इसके पीछे मुल्कों की इकोनॉमी थी, इसके पीछे कंट्रीज के बैंक्स के लॉस थे, इसके पीछे मुल्क की मौशती गलतियां थी, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री थी। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि भाई जिन जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का शौक है तो वो लास्ट संडे यानी कि 5 जुलाई 2015 का एक्सप्रेस न्यूज बाय करें या किसी भी हजाम की दुकान पे जाएं, वहां पे ये पड़ा होगा एक्सप्रेस न्यूज का संडे मैगजीन 5 जुलाई 2015 का। उसमें यूनान की स्टोरी है जो आपको बताएगी। शाहिद तुम पूछ रहे थे ना कि यूरो यूएसडी इतना डाउन क्यों आया, तो ये है उसके पीछे कहानी। यूरोप का पूरा जो एक क्राइसिस की स्टोरी है, और ये आज की नहीं है, 2010-2009 से जो स्टार्ट हुए हैं उनके क्राइसिस संभलने के नाम ही नहीं ले रहे। अब यूनान जो है वो दिवालिया होने के करीब आया हुआ है आजकल, उसी की वजह से ये गैप आ रहे हैं। तो ये तुम जाके पढ़ो संडे मैगजीन, तुम्हें अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि यार ये जो गैप्स आते हैं, ये मार्केट ऑलमोस्ट 2 साल से ये नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? गैप्स पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और जब आपको समझ आ जाएगा देन मस्ट आप जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो फंडामेंटल को समझने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें तो इंशाल्लाह काफी ज्यादा आपके नॉलेज में फर्क पड़ेगा और डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। यहां पे मैं एक रियल गैप की एग्जांपल लेना चाहता हूं। यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड था ऑलमोस्ट 2014 से, गैप आया और यहां पे गैप की जो हमारी 2 सपोर्ट लाइनें थी, ऑलमोस्ट गैप को पूरा नहीं किया, मार्केट उस जोन में दाखिल हुई और फिर मार्केट ने जो नीचे डाउन मारा है वो आपके सामने है। गैप से आप तारीखी प्रॉफिट उठा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रख दो, छोटा सा, कोई बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख दो और लंबा प्रॉफिट, जिस तरह दाल थोड़ी सी डालो हंडिया में और लंबा शोरा बना लो, ये वही एग्जांपल है। आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस गैप से। और गैप छोटे छोटे बहुत ज्यादा जगह पे आए हैं। यहां ये गैप चेक करो, ये एक पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तुम लोगों को याद है या नहीं? बताओ ये कौन सा पैटर्न है, जल्दी बताओ। ये पैटर्न मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक बड़ी कैंडल बने, उसके बाद छोटी, फिर बड़ी कैंडल बने। इस पैटर्न का नाम कौन बताएगा? ये पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, जल्दी से बोलो, मैं बड़ा कर देता हूं उस पैटर्न को। ये है वो पैटर्न, इसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। ये वो पैटर्न, यहां ने मार्केट ने 3 सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रॉस भी बनाए हैं और यहां पे मार्केट ने एक और पैटर्न बताया, जल्दी नाम बताओ उसका। लो जी, उस्मान रजा इवनिंग स्टार, उमर दराज इवनिंग स्टार,
भाई ये 3 कैंडल से मिलके पैटर्न बन रहा है, एक कैंडल वाला नहीं पूछ रहा मैंने आपको 3 कैंडल्स के पढ़ाए थे। ये देखो 3 क्रॉस, कोई बताएगा मुझे? चलो अपने नोट्स चेक करना, तुम्हें ये पैटर्न मिलेगा। पहले बुलिश के एंड में गैप, फिर बेरिश के गैप और फिर मार्केट डाउन, तो आपको ये जरूर पैटर्न मिल जाएगा। तला भाई आपने कोई नया याद कर लिया। ओके जी, हम आगे चलते हैं, गैप्स की स्टोरी कुछ और कवर अप करते हैं। तो मैंने अपना लाइव प्रॉफिट भी आप लोगों के सामने शो ऑफ किया कि भाई ये मैंने इस तरह से प्रॉफिट उठाया, आगे भी मैं सेल से प्रॉफिट अर्न करूंगा। आगे मैंने इसी ट्रेड को इसलिए क्लोज किया हुआ था सेल की, बिकॉज मुझे पता था मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी है ऊपर को, और मार्केट अभी ऊपर जा भी रही है, आपको पता है रिट्रेसमेंट आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। कल सुबह देखते हैं क्या होता है। मैं वैसे भी यूरोप की जो न्यूज़ है उन पे नजर रखे हुए हूँ, तो उनसे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर यूनान को कर्जा नहीं मिलता तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज्यादा डाउन मारेगी और बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। सो दिस इज अवर गैप और विंडोज पैटर्न, इसको भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। ओके जी, अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। माइक पे आना चाहो माइक पे आकर पूछ सकते हो, चैट में पूछना चाहो चैट में पूछ सकते हो। जी भाई, किसी का क्वेश्चन है कोई? ओके जी, थैंक यू ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। अल्लाह।